हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोगों। बहुत सारी अपडेट आएगी, एक एक करके मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन कल रात को तमाम क्रिकेट फैंस जगे थे मैच देखने के लिए। हमारा तो काम है। और भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। 76 रनों पर हम ऑल आउट हो गए। अब हमारे जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनके टेन्योर में अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट तो चलो ठीक है कि सुपरस्टार कल्चर नहीं होगा। इस पर मैंने कई बार कहा कि सुपरस्टार कल्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है। फैंस किसी प्लेयर को सुपरस्टार बना देते हैं। और कई बार मैंने एग्जांपल दिया, क्रिकेट तो छोड़ो, फुटबॉल में। लेकिन उनका कहना है कि सुपरस्टार कल्चर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सा कल्चर है गौतम गंभीर के टेन्योर में कि हम T20 फॉर्मेट में 125 रनों से हार रहे हैं। हमारे बल्लेबाज 70 गेंद खेल पा रहे हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा, मैं एक एक करके चीजें आपको याद दिलाता हूं और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हार के बाद बीसीसीआई किस तरीके से तिलमिलाई है और इन सब की विदाई तय हो चुकी है। कौन कौन है सबके बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ। गौतम गंभीर के टेन्योर में कुछ अच्छी यादें। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हम जीते, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, उसमें तो कप्तान का कोई हाथ था नहीं। सूर्य कुमार यादव ने तो कुछ किया नहीं था। तो इसलिए सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जीतते ही हमने कहा कि आप साइडलाइन हो जाइए। रोहित शर्मा के साथ में चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो रोहित शर्मा को हमने कहा कि अब आप कप्तानी दे दीजिए, अब शुभमन गिल कप्तानी करेंगे ओडीआई फॉर्मेट के। वहां पर भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड में पता चलेगा हमें। लेकिन गौतम गंभीर के टेन्योर में आप लोगों को याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने हमें 3-0 से जो हराया, उसके बारे में तो चर्चा होती है घर पर। लेकिन भाई साहब, हम बैंगलोर में 46 रनों पर ऑल आउट हो गए थे। याद होगा आप लोग, 46 रन पर हम ऑल आउट हो गए थे। साउथ अफ्रीका की टीम आई भारत में, उन्होंने 2-0 से हमें जो हराया। गुवाहाटी में हम पता नहीं एक इनिंग 400-500 कितने रनों से हार गए। याद होगा आप लोगों को। अब T20 फॉर्मेट में जहां पर कि हम दावा ठोकते थे, हम कहते थे कि हमारी जैसी टीम नहीं। फॉरेन के जो एक्सपर्ट्स आते थे और हम लोग भी दावा ठोकते थे कि हमारी तो ऐसी टीम है, हम तो 4 इंटरनेशनल टीम खड़ी कर देंगे, हम 4-4 टीम बना सकते हैं, हम आपस में भी खेल सकते हैं। लेकिन आपस में कहां, पाटा पिच पर 50 मीटर के मैदान पर, जहां पर मिस हिट भी 6 रनों के लिए चले जाए, इस पिच पर खेलेंगे और इस तरीके से खेलेंगे जो हमने देखा है। सिर्फ आईपीएल में हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे, क्योंकि पाटा पिच, छोटा मैदान, दे दनादन चौके छक्के, कोई 500, कोई 700, कोई 800, कोई 9000, कोई 900, कोई 1000, तमाम रिकॉर्ड्स बनेंगे। कम से कम विराट कोहली, रोहित शर्मा आईपीएल में रन करते थे तो इंटरनेशनल फॉर्मेट में इस तरीके की फजीयत तो नहीं होती थी। उनकी कप्तानी में, उनके टेन्योर में, उनके बैटिंग स्टाइल में एक अलग और था ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा के 5 शतक हैं 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में। और विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस में, जब जेम्स एंडरसन जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, 550-600 रन बनाए टेस्ट मैचेस में। इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, नई टीम, नई एनर्जी आएगी। ये आ गई एनर्जी, दिख गई भाई साहब। श्रेयस अय्यर के आते ही दिख गई। हमने कितने मैचेस हार गए? 4 मैच हम हार गए भाई। और 2 मैच आयरलैंड से, 2 मैच इंग्लैंड से, और न जाने अभी 2 और मैच न हार जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि श्रेयस अय्यर ने हार के बाद में क्या कहा है, कोच गौतम गंभीर का क्या स्टेटमेंट आया और बीसीसीआई क्या करेगी। देखो, बीसीसीआई का तो अल्टीमेट गोल यह है कि भाई देश में जो क्रिकेट है वो बेहतर तरीके से चले, और वो बेहतर तरीके से तभी क्रिकेट फैलेगा जब आपकी टीम जीतेगी। अगर आयरलैंड से हारेगी, इंग्लैंड से इस तरीके से हारेगी, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इस हार से तो बीसीसीआई 100% तिलमिलाई होगी। ये हो क्या रहा है, वर्ल्ड चैंपियन टीम किस तरीके से हार रही है। लगातार 4 मैचेस हारी है। मुझे आखिरी दफा याद नहीं आ रहा है कि हम 4 बार कब हारे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोच साहब लेंगे, कप्तान साहब लेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा?
मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कप्तान साहब ने क्या कहा। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बहुत खराब क्रिकेट खेली है, ये बात तो बिल्कुल तय है, और एक दो नया टर्म में हम लोग ड्राइंग बोर्ड में जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्यों खराब क्रिकेट खेली है। श्रेयस अय्यर ने घुमा फिरा करके ये भी कह दिया कि ये पिच नहीं थी जहां पर कि 200 रन पड़ जाएं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पिच नहीं थी यहां पर 200 रन पड़ जाएं, लेकिन पिच ऐसी भी तो नहीं थी श्रेयस अय्यर भाई कि हम 76 रनों पर ऑल आउट हो जाए। कहो कि मैं गलत कह रहा हूं। अगर 200 रनों की पिच नहीं थी और हमने दे दिया, हमारे गेंदबाजों ने दे दिया, तो फिर हमारे बल्लेबाजों ने क्या करा? क्या इतनी अच्छी पिच थी कि 200 रन इंग्लैंड की टीम बना गई और हम जब बैटिंग करने के लिए आए तो इतनी खराब पिच होगी कि हम 76 रन पर ऑल आउट हो जाएं? 125 रन से इंग्लैंड की टीम हमें निचोड़ करके फेंक दे, कहो कि ये लो वर्ल्ड चैंपियन तुम लेकर के जाओ, ये वर्ल्ड चैंपियन का तमगा लेकर के जाओ, ये वर्ल्ड चैंपियन टीम की ये हालत कर दी है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने यार। दुनिया हंस रही है कि देखो वर्ल्ड चैंपियन टीम को। आयरलैंड के कप्तान ने कहा कि आ जाओ, आयरलैंड में तुम्हें हराएंगे, और तुम हार करके आ गए 2-0 से, और उन्होंने कहा कि बड़ा मैदान है, तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। वाकई में क्लियर नहीं कर पाए यार, ये तो बहुत ही शर्म की बात। यानी कि उन्होंने, आयरलैंड का कोई प्लेयर भी नहीं खेलता आईपीएल में, लेकिन दूर से उन्होंने हमें एक्सपोज कर दिया कि तुम छोटे मैदान पर आईपीएल खेल खेल करके महान प्लेयर बनो, आ जाओ आयरलैंड में धोते हैं। धो दिया हमें 2-0 से। वैसे ही धो दिया इंग्लैंड ने अभी हमें 2-0 से, और 2 मैच अभी और बाकी है, पता नहीं और कितने जा रहे, धुलाई होगी हमारी। कोच गौतम गंभीर से पूछा गया, और कोच गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि भाई संजू सैमसन को आपने ड्रॉप किया, वैभव सूर्यवंशी को खिलाया, तो उनका कहना है कि संजू सैमसन के साथ में जो मेरी बात हुई, पर्सनल बात हुई, और देयर इज एब्सोल्यूट क्लियरिटी बिटवीन मी एंड संजू सैमसन। मैंने जो बात संजू को कही है, क्यों नहीं खेल रहे हैं, कब खेलेंगे, और हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो मीडिया में तो मैं नहीं आने दूंगा, और मीडिया में तो मैं नहीं बात करूंगा। ये कहना है हमारे कोच साहब का। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं कि टीम के हर एक प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बेहतर तरीके से खेले, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन टीम के प्लेयर तो खेल ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टीम को देख करके आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं क्रिकेट, आप लोगों को नहीं लगता कि इस टीम में इनसिक्योरिटी नाम की चीज आ चुकी है? अब हार्दिक पांड्या को मिस कर रहे हैं, अब जसप्रीत बुमराह की याद आ रही है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं, तो क्या हम मैच नहीं जीतेंगे? और अगर हम हार्दिक और जसप्रीत बुमराह के बगैर मैच नहीं जीत सकते हैं, तो ये कहां से दावा हम ठोकते थे कि हमारी तो इतनी टैलेंट पूल है कि हम एक साथ 4 इंटरनेशनल टीम खड़ी कर देंगे? कहां से ये बातें उड़ करके आ गई भाई? कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना। अगर 4 इंटरनेशनल टीम बना सकते हैं, तो क्या जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के बगैर हम मैच नहीं जीत सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारी पहली भी इंटरनेशनल टीम जो है वो इस समय फीकी साबित हो चुकी है इंग्लैंड में। बाकी थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखिए कि बीसीसीआई क्या क्या कदम उठाने जा रहा है इस हार के बाद। अगर इंग्लैंड में हम बुरी तरीके से आने वाले दोनों मैच हार गए, तो मैं आप लिख करके दे रहा हूं कि बहुत बड़ा एक स्टेप बीसीसीआई ले सकती है। कप्तान श्रेयस अय्यर पर दबाव है, कोच गौतम गंभीर पर दबाव, और कई सारे प्लेयर्स पर भी दबाव। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।